बात है सन 1972 की, जहाँ पर एक हवाई जहाज जो होता है मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। उसमें 104 मुसाफिर जो होते हैं सफ़र कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उड़ान भरता है, उड़ान भरने के दौरान पता लगता है कि ये प्लेन जो है हाईजैक हो चुका है। जैसे ये बात पायलट को पता चलती है, क्रू मेंबर को पता चलती है और वहाँ पर यात्रा कर रहे 104 मुसाफिरों को पता चलती है, तो वे भी सोचने लगते हैं, डर जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो गया और अब हमारे साथ क्या होगा। जब ये प्लान हाईजैक हो जाता है, इस प्लान को हाईजैक कर ले जाता है, तभी जो पायलट होता है उस प्लान को उड़ा रहा होता है, पायलट होता है, उससे कहा जाता है कि ये जो हवाई जहाज़ है मैक्सिको के लिए नहीं जाएगा, ये कहीं और जाएगा। वे उससे मैक्सिको की जो उड़ान होती है वो रुकवा देते हैं और उसका रुख जो होता है और कहीं के लिए मुड़वा लेते हैं। तभी पायलट जो होता है इनकार करता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो ये हाईजैक करने वाले होते हैं उससे मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हारे ही साथ नहीं, इसमें सफ़र कर रहे 104 मुसाफिरों की भी जान ले लेंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया। तो पायलट जो होता है मजबूर हो जाता है, मजबूरन उसे मैक्सिको का जो उड़ान भर रहा था वो उसे रोकनी पड़ जाती है और उसे उसका रुख मोड़ना पड़ जाता है। तभी जो हाईजैक करने वाले थे प्लेन, ये सरकार से कांटेक्ट करते हैं। सरकार से कांटेक्ट करने के बाद ये सरकार से 1 करोड़ की मांग रखते हैं और कहते हैं कि हमारा एक साथी है जो बैंक रॉबरी में पकड़ा गया है, उसे छोड़ दो और हम इन सबको छोड़ देंगे। लेकिन सरकार जो होती है इससे मानती नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है उनके आगे। सरकार जो होती है उनकी मांग पूरी कर देती है, उन्हें 1 करोड़ रुपए दे देती है। उनका जो साथी होता है बैंक रॉबरी वाला, उसे भी छोड़ देती है। इन 104 मुसाफिरों में से मुसाफिर जो होते हैं सोच रहे होते हैं कि अगर हम यहाँ से बच जाए, काश हम अपने घर चले जाएं। लेकिन इनमें से एक वैज्ञानिक होता है, वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से काश बच गया तो मैं यहाँ से बचने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करूँगा और वह एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जिसमें 5 पुरुष होंगे और 5 महिलाएं होंगे। मैं उन्हें समुद्र के बीचों बीच छोड़ दूंगा और जब समुद्र के बीचों बीच छोड़ दूंगा तो मैं देखना चाहूँगा कि उनके साथ आखिरकार क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है। वे 100 दिन तक समुद्र के बीचों बीच क्या करते हैं, वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। जैसे ही वो वहाँ से आता है, वहाँ से आने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को करने में लग जाता है। वो 5 महिलाओं को बुलाता है, 5 पुरुषों को बुलाता है, उन्हें समुद्र के बीचों बीच छोड़ देता है और वो सोचने लगता है और वो देखने लगता है कि इनके बीच होगा तो होगा क्या। अब 100 दिनों में उन महिलाओं और पुरुषों के साथ क्या होता है, उन महिलाओं पुरुष आपस में क्या करते हैं, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना 2 दिन की यात्रा की है। अब एक पानी का जहाज होता है, उस पानी के जहाज में एक वेटर होती है जिसका नाम अलास्का होता है। ये अलास्का जो होती है अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पति जो है मुझे बहुत परेशान रखता है, मुझे मारता है, पीटता है। अब ये जब सारी बातें अलास्का अपनी दोस्त से कर रही होती है तो उसे नहीं पता होता कि इसकी सारी बातें उसका पति भी सुन रहा होता है। जब ये बातें सारी उसके पति भी सुन लेता है तो उसका पति जो होता है उसे मारने लगता है, पीटने लगता है। और जब उसे मारने पीटने लगता है तो अलास्का जो होती है अपनी जान बचाने के लिए वो पानी के जहाज से कूद जाती है। जब वो पानी के जहाज से कूद जाती है तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है। जहाँ पर पानी का जहाज होता है तो वहाँ पर इतना पानी नहीं होता और लोग भी उसे मदद करते हैं। मदद करने के बाद अलास्का जो होती है एक चाय की दुकान पर जाती है। चाय की दुकान पर जाने के बाद जैसे वहाँ चाय पीने लगती है तभी वहाँ पर इसकी नज़र जो होती है एक अखबार पर पड़ती है। एक अखबार में एक विज्ञापन दिया गया था। विज्ञापन में कहा गया था कि मुझे 5 महिला और 5 पुरुषों की ज़रूरत है, अगर कोई भी इस यात्रा में 100 दिन की यात्रा में जाना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर। तो अलास्का जो होती है ये सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरा पति जो है मुझे मारेगा, तो मैं क्यों ना इस यात्रा में जाऊँ। तो परेशान होती है वो, उस कांटेक्ट करती है उस विज्ञापन वाले को, यानी कि जो वैज्ञानिक होता है उसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि मैं इस यात्रा में चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये 100 दिन की यात्रा होने वाली थी और इसमें ऐसे महिला पुरुष आने वाले थे जो अपने घर से परेशान होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं, जो ये सोचकर इस यात्रा में आते हैं कि चलो कुछ एडवेंचर करते हैं। अब ऐसे ही इसमें एक जर्मन का फोटोग्राफर होता है, एक इजराइल की डॉक्टरनी होती है, एक स्विट्ज़रलैंड की मारिया होती है। ये परेशान होते हैं अपने घर से। जब ये यहाँ पर जाकर कांटेक्ट करते हैं उस वैज्ञानिक से, वैज्ञानिक का जो नाम होता है जिनोव्स होता है। जिनोव्स जो होता है इनको तैयार कर लेता है। तैयार करने के बाद उस विज्ञापन में बाकायदा उसने सब कुछ दिया था कि इस यात्रा में क्या होने वाला है, इस यात्रा में आपको क्या करना होगा, उस यात्रा में क्या क्या होगा, इस यात्रा में जिनोव्स की ही चलेगी। उस विज्ञापन में जहाज़ की लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिया गया था, यानी कि 13 गुना 7। 13 तो उसकी लंबाई थी और 7 उसकी चौड़ाई थी। यात्रा जो होती है शुरू जो होती है 13 मई 1973 को होती है। ये यात्रा अटलांटिक महासागर की एक जगह लगती है कैनरी से ही मैक्सिको के लिए जाने वाली थी। ये 100 दिन की यात्रा यहीं से पूरी करने वाली थी।
जो पानी की नाव थी इसका नाम रखा गया था कैली, पानी का घर। अब ये यात्रा जब शुरू हो जाती है, इस यात्रा में यात्रा करने लगते हैं 5 पुरुष और 5 महिला, और जिनोव जो होता है इनका इस यात्रा को करवाने वाला होता है। अब जैसे ही यात्रा शुरू होती है, जब यात्रा शुरू होती है तो रात होती है, रात होने के बाद वे सोने के लिए जाते हैं। तो इन महिलाओं और पुरुषों को पता चलता है इस पानी की नाव में, पानी के जहाज में एक ही कमरा है, यानी कि एक कमरे में उन्हें सोना होगा, एक कमरे के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो महिला पुरुष जो होते हैं वे एक साथ उस कमरे में सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे ही वे टॉयलेट में जाते हैं, सुबह के टाइम में टॉयलेट में जाकर देखते हैं तो टॉयलेट जो है ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उसमें बाहर से कोई भी कुछ भी देख सकता है। ये बहुत अजीब बात थी, यानी कि वो टॉयलेट जो होता है उसमें जब कोई महिला टॉयलेट कर रही होती है तो बाहर कोई भी पुरुष उन्हें देख सकता है, आसानी से देख सकता है। ये जिनोव जो होता था ये देखना चाहता था कि आखिरकार इनके बीच होता क्या है। वो ये देखना चाहता था कि जब एक पुरुष एक महिला को देखता है तो उसके शरीर में एक उत्तेजना पैदा होगी। उत्तेजना पैदा होने के बाद वो उसके साथ कुछ ऐसा करेगा, गलत काम करेगा, यौन संबंध बनाने की कोशिश करेगा। जब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच मारपीट होगी। तो वो ये सब देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही ये सब पता चलता है उन्हें तो वे सोचने लगते हैं कि ये सब है तो है क्या। अब ये जो जिनोव होता है कुछ जिम्मेदारियां महिलाओं को देता है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है। एक जो जिसका नाम मारिया होता है, स्विट्जरलैंड की रहने वाली होती है, उसे पानी के जहाज़ की कप्तान बनाता है। और इन 5 पुरुषों में से 4 पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी शादी हुई वाही नहीं होती है। अब ये जिनोव जो होता है यही देखना चाहता था कि आखिरकार इन 100 दिनों में अपने इन महिलाओं और पुरुषों के साथ होगा तो होगा क्या। मुसाफिर जो होते हैं उनमें से भी किताबें लेकर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि 100 दिन का जो सफ़र है वो कैसे कटेगा, हम किताबें पढ़कर काट लेंगे। अब जैसे ही भी किताबें पढ़ने लगते हैं तो जिनोव जो होता है जब उन्हें देखता है तो उन किताबों को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें कोई किताब नहीं पढ़नी होगी, तुम्हें मैं किताब पढ़ने के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आया, और तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा जो मेरी नज़रों से दूर होगा। मुझे जिनोव जो था ये तानाशाही कर रहा था, हिटलरपना दिखा रहा था। ये चाहता था कि जैसा मैं चाहूँ यहाँ पर ऐसा ही होगा। उनकी जो सारी किताबें होती हैं उन्हें पानी में फिकवा देता है, और पानी में फिकवाने के बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर किताब पढ़ने के लिए नहीं आए हुए हो। जब उनकी सारी किताबें पानी में फिकवा देता है तो सोचने लगता है कि अब इनके बीच कुछ ना कुछ तो होगा। वो इसी आस में बैठा हुआ था कि इनके बीच क्या होता है। कि नाव की जो कप्तान होती है मारिया, वो कहती है जिनोव से जाकर कि हमें समुद्र के किनारे पर चलना चाहिए, तूफान आने वाला है और हमें लग रहा है कि अगर हम आगे गए तो तूफान हमें समेट लेगा और हम सब मर जाएंगे। जिनोव जो होता है उसे पहले से गुस्सा आया हुआ होता है कि 4-5 दिन गुजर गए, 4-5 दिन गुजरने के बाद इन सब के बीच कुछ नहीं हुआ, और मैं जिस काम के लिए इन्हें यहाँ पर लेकर आया था वो काम ये कर ही नहीं रहे। तो वो जो होता है वो कहता है कि तुम जैसा कहा है मैंने, तुम ऐसा करो, ये जो नाव है ये ऐसे ही चलेगी, किनारे पे नहीं जाएगी, और ये जहाज़ है पानी का ये ऐसे ही जाएगा, ये तूफान में ही जाएगा। मायरा जो होती है कहती है कि नहीं, मैं तो फिर इसकी कप्तानी नहीं संभाल सकती, आप ही संभाले। जिनोव जो होता है वो खुद उसकी कप्तानी संभालता है और वो खुद उस तूफान के साथ में चला जाता है। जब उस तूफान से तो वे बच जाते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे पानी का जो जहाज़ होता है बहुत बड़ा होता है। जब उस जहाज़ से वे टकराने में तन बच जाते हैं। जब ये चीज़ महिला और पुरुष देखते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि जिनोव जो है, जो वैज्ञानिक है, पागल हो चुका है और हमने गलती कर दी यहाँ पर आने के बाद। ये हमें मारना चाहता है और ये हमारे साथ क्या करना चाहता है, ये इंसान पागल हो गया है। तो महिला पुरुष जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि हमें इसका कहने पर कुछ नहीं करना होगा, हमें अपनी मर्जी चलानी होगी। वे कहते हैं कि जो ये चाहता है हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा, हमें सही से रहना होगा, 100 दिन की यात्रा को आराम से पूरा करना होगा। वे कहते हैं कि अगर हम टॉयलेट में जा रहे हैं तो हमें अपनी नीयत ख़राब नहीं करनी होगी, अगर हम साथ में सो रहे हैं तब भी हमें अपनी नीयत नहीं ख़राब करनी होगी। अब ये जिनोव्स की बातें नहीं सुनते थे, वे अपनी अपनी बातें क्या करते थे, ना ही जिनोव्स की बातों पर ध्यान दिया करते थे। जिनोव जो होता था जब इन पर हिटलरपना दिखाता था, तानाशाही दिखाता था, तो जो महिला होते थे, जो पुरुष होते थे, इन्हें इसे कभी कभी बांध कर भी घेर दिया करते थे और कहते थे कि हम तुम्हारा कहा एक भी नहीं करने के हैं। तभी जब 100 दिन की यात्रा होती है आराम से पूरी करते हैं, प्यार से पूरी करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और 100 दिन की यात्रा जब पूरी हो जाती है तो जिनोव जो चाहता था वो होता ही नहीं है। वो चाहता था कि इनके बीच कुछ गलत काम हो, इनके बीच संबंध बने, इनके बीच लड़ाई हो, इनके बीच मारपीट हो। वो चाहता था कि मैं इस पर एक किताब लिखूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जो किताब होती है वो अधूरी रह जाती है। इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था पीस प्रोजेक्ट नाम दिया गया था, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होती है अगले दिन न्यूज़पेपर अखबारों में ये छप जाता है कि सेक्स रैकेट यानी
यानी कि सेक्स एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस यात्रा के दौरान। अब ये था तो एक पीस प्रोजेक्ट, लेकिन ये पीस प्रोजेक्ट में ऐसा काम करवाने वाला था जिनोव्स था, ये चाहता था कि इनके साथ कुछ ऐसा हो कि ये मारपीट करे और ये संबंध बनाए। और मैं देखना चाहता हूँ कि 100 दिन अगर महिला और पुरुषों को समुद्र के बीचों बीच छोड़ दे जाए तो उनके बीच क्या होगा। जैसे इनकी यात्रा पूरी हो जाती है, उनके बीच कुछ नहीं होता और 101 दिन यात्रा पूरी करने के बाद अब कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद ये अपनी एक किताब लिखते हैं, उस किताब में ये हवाला देते हैं उस 100 दिन की यात्रा के इनके साथ क्या क्या हुआ था और ये जिनोव्स था ये क्या करवाना चाहता था। और जिनोव्स की इन्होंने एक बात नहीं मानी और इन्होंने अपना आप धैर्य से काम लेते हुए जिनोव्स ने जब इन पर तानाशाही दिखाई, हिटलर बना दिखाया तो इन्होंने उसे बांध कर डाल दिया और उसकी इन्होंने एक बात नहीं मानी। और हमने 100 दिन की जो यात्रा है वो इतने प्यार से पूरी की, बहुत प्यार से पूरी की। इस सब्जेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, इस यात्रा पर एक मूवी भी बनी हुई है। जिनोव्स जो चाहता था वो होता ही नहीं है, जो यहाँ पर वैज्ञानिक चाहता था वो होता ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।